नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। राजस्थान की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। उदयपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में कई दुकानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही बरतने पर छापेमार कार्रवाई की गई। कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने पर रेस्टोरेंट्स को भी बाकायदा सीज करने की कार्रवाई वहां पर देखने को मिली। यानी कि जाहिर तौर पर जहां भी जिस भी स्तर पर जिस भी संस्थान या व्यक्ति की तरफ से लापरवाही बरती जाएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन हर हाल में करना होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है स्थानीय अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे लोगों को, ऐसे संस्थानों को, ऐसे दुकानों को, ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नज़ीर पेश की जा रही है, ताकि अन्य लोगों में भी दहशत का माहौल हो और वो भी उल्लंघन करने से पहले 100 दफा सोचे। उधर नागौर में सड़क हादसे में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों ही दोस्त एक ही बाइक पर सवार थे। हाईवे पर सीमेंट की बोरियों से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने पहले बाइक को सामने से टक्कर मारी, फिर नीचे गिरी बाइक और चारों दोस्तों को रौंदते हुए वहां से निकल गया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला जा सका। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले में तफ्तीश की बात कह रही है, लेकिन इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 दोस्तों की मौत की खबर। ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 4 दोस्तों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की मदद से शवों को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, उनके परिजनों को सूचित किया। मामले में तफ्तीश चल रही है। वहीं श्री गंगानगर के घड़साना से बड़ी खबर सामने आई है। नई मंडी घड़साना में सरेआम बदमाशों ने गुंडागर्दी कर धारदार हथियार से एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक के सिर पर गंभीर चोटें भी आई। हमलावर बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने की वजह से युवक के परिजन पुलिस प्रशासन पर कई सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं जालौर में कोरोना के मरीज हर दिन तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है। बार बार उनसे हर संभव तरीके से अपील की जा रही है कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। जानकारी के मुताबिक एसडीएम के साथ अधिकारियों ने 10 बजते ही शहर में गश्त लगाना शुरू कर दिया। मास्क न पहनने पर चालान भी काटे गए। शहर में कर्फ्यू के दौरान दुकानों के खुले होने पर सख्त कार्रवाई भी उनके खिलाफ की गई। उधर बारां में नगर परिषद ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने टोली बनाकर वहां जिले का जायजा भी लिया। नगर परिषद का जागरूकता अभियान वहां पर चलाया गया। बिना मास्क के जो लोग घूमते नजर आए उनके वहां पर चालान काटे गए। उन्हें जागरूक करने का काम किया गया, साथ ही हिदायत देकर चालान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। नगर परिषद का इस तरह से ये जागरूकता अभियान इसी मकसद के साथ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना के बढ़ते संक्रमण को थामा जा सके, क्योंकि लोग जागरूक होंगे, अपने आसपास लोगों को जागरूक करेंगे। इस तरह से हम सबके सहयोग के साथ, हम सबकी सहभागिता के साथ इस कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है। उधर अलवर के खेरली कस्बे में पालिका प्रशासन ने मेन बाजार का दौरा किया। इस दौरान बाजारों में भीड़ मिलने और मास्क न लगाने पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई। उपखंड अधिकारियों ने 3 दुकानों को कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। हालांकि हंगामा जैसा माहौल ना बने, इसलिए नगर पालिका कर्मचारियों के साथ खेरली पुलिस थाने भी मौजूद रही।
वही आत्मनिर्भर भारत के तहत देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसमें दुश्मन के हमले को चकमा देकर दुश्मन की मिसाइल से बचा जा सकता है। जी हां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय नौसेना को शत्रुओं के मिसाइल हमलों से बचाने के लिए आधुनिक तकनीकी का विकास किया। चैफ तकनीक की अगर हम यहां बात करें तो ये एक अप्रतिरोधी विस्तार योग्य इलेक्ट्रॉनिक जवाबी प्रौद्योगिकी है जो कि विश्व भर में नौसेना को शत्रु के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल साधकों से बचाने का काम करती है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला जोधपुर में भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में तीनों तरह के रॉकेटों का सफल परीक्षण भी किया गया। हनुमानगढ़ की तहसील पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन प्रहार में तकरीबन 4,900 नशीले टैबलेट्स के साथ साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सका। दोनों पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके दोनों से सख्ती के साथ पूछताछ चल रही है। तो पुलिस का यह ऑपरेशन प्रहार जिसमें कामयाबी हाथ लगी, 4,900 टैबलेट्स बरामद की गई। इसके अलावा 2 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सख्ती के साथ हिरासत में लेते हुए इनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से मामला सामने आया है। दोनों ही आरोपियों पर एनडीपीसी पीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मामले में जांच पड़ताल के बाद पुलिस की टीम की तरफ से कही गई ट्रामाडोल टैबलेट्स के 4,900 पैकेट्स इनके पास से पकड़े गए हैं और पुलिस का यह ऑपरेशन प्रहार जिसमें ये कामयाबी हाथ लगी, दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। उधर अजमेर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने अपनी ही मां और भाई की हत्या कर मौके से फरार हो गया। कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर परिवार में झगड़े की वजह से ये सब कुछ हुआ। खूनी संघर्ष में 4 और लोग घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी टीम के साथ मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच करते हुए एक टीम का गठन किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई। युवक ने मां और भाई को मौत के घाट उतारा। वजह पारिवारिक विवाद बताई जा रही है। पिता और 3 भाइयों को भी इस दौरान घायल कर दिया गया, उन पर भी हमला बोला गया। पारिवारिक विवाद अहम कारण बताया जा रहा है इस पूरी घटना के पीछे, जिसमें पिता और 3 भाई जहां घायल हुए तो वहीं कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हां, युवक ने अपनी ही मां और अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक विवाद दरअसल इनके बीच चल रहा था, जिसके तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी शख्स ने न अपनी मां को बख्शा न ही अपने भाई को। उधर जोधपुर के वर्कशॉप में गाड़ी ठीक कराने की बात पर कार मालिक का बुरा व्यवहार सामने आया है। जानकारी के मुताबिक टाइम पर गाड़ी ठीक ना होने की बात पर कार मालिक इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने मजदूरों को बुलाकर वर्कशॉप में तोड़फोड़ और मारपिटाई शुरू करवा दी। मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वर्कशॉप मालिक के बेटे सहित 3 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में पुलिस थाने ले गई। फिलहाल दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। वहीं बीकानेर में आबकारी विभाग के नए ठेकों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह शराब ठेकों को लेकर विरोध प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं। इसको लेकर अपनी आवाज लोगों की तरफ से उठाई जा रही है। इसके मद्देनजर लोगों ने अपना विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया कि अनुमति के बिना ही शराब का ठेका खोल दिया गया। अगर इसको नहीं हटाया जाता तो मजबूरन धरना दिया जाएगा। वहीं शराब के ठेके को बंद नहीं करने पर आंदोलन को तेज करने की भी इन लोगों की तरफ से चेतावनी जारी हुई। नए शराब ठेकों को लेकर विरोध प्रदर्शन स्थानीय लोगों की तरफ से किया गया। जिला कलेक्टर को इसके मद्देनजर
नजर ज्ञापन सौंपा गया। कहा जा रहा है कि शराब ठेके को यहां से हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।